हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आइस कैंडी मैन का चैप्टर 27 से 29 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 27 में लेनी कैंप पे आती जाती हर औरत पे छत के ऊपर बैठ के नज़र रखने लगी, इस उम्मीद से कि कैंप में शायद आया हो। हमीदा उसके साथ बैठती और अपने 2 बेटे और 2 बेटियों को बहुत मिस करती थी और उसका कहना था कि उसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे पर हमीदा की किस्मत ख़राब है। इमामदीन घर पे एक बिल्ली ले आता है जिसकी वजह से लेनी की माँ उसको फ्लाई शर्ट से पीटती है और बिल्ली को बाहर निकलने को कहती है। रात को इमामदीन पापा को उसकी पिटाई की कंप्लेन कर देता है। फिर से लेनी गाड़ी की डिक्की में पेट्रोल देखती है। चैप्टर 28 में लेनी के लाइफ का बैड फेज मानो शुरू हो गया। उसका कज़न उसको अवॉइड करने लगा था क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ने लगा था। लेनी और आदि उससे मिलने गए तो उसने बस ग्रीट किया बट कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेनी बताती है कि कज़न को कि पेरेंट्स ने आया को ढूंढना बंद कर दिया है। कज़न की इग्नोरेंस की वजह लेनी समझ नहीं पा रही थी और ये बात उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिला रही थी और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेनी अब कज़न से मिलने के लिए उसके घर के आगे पीछे घूमती रहती और मुझसे मिलने या बात करने के लिए बहाने ढूंढती रहती और उसको घूरती रहती। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के उसके सारे काम में मदद करती। आदि सोच में पड़ जाता है कि कहीं लेनी कज़न से प्यार तो नहीं करती। एक दिन कज़न लेनी को बताता है कि उसने आया को किसी फिल्म एक्ट्रेस की तरह सज के एक टैक्सी में कहीं जाते हुए दिखा। क्योंकि पैदल चल रहा था वो, इसीलिए उसका पीछा नहीं कर पाया। कज़न लेनी के करीब आने की कोशिश करता है। लेनी उसको मना करती है तो कज़न उसको आई लव यू बोलता है पर लेनी कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती। अब कज़न पूछता है कि अगर प्यार नहीं करती तो क्यों जब मैं तुम्हें अवॉइड करने लगा था तुम मेरे पीछे पीछे घूमने लगी। ये तो मेरी चाल थी तुम्हारा अटेंशन जीतने के लिए, जिसमें मैं कामयाब हो गया। लेनी प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। कज़न जाके गॉड मदर से कंप्लेन कर देता है लेनी उसे प्यार नहीं करती। मिनी आंटी दोनों को समझाती है कि उनका प्यार जो है वो पपी लव है या टीन एज अट्रैक्शन है जो कि टाइम के साथ फेड हो जाएगा। लेनी और कज़न तय करते हैं कि पास्ट को भूल के कुछ साल का टाइम लेंगे और अपनी फीलिंग्स को कुछ साल बाद फिर से समझने की कोशिश करेंगे। लेनी का दिल जीतने के लिए आया को ढूंढना शुरू कर देता है कज़न, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। चैप्टर 29 में लेनी भी एक दिन आया को एक टैक्सी में जाते देखती है। आया ने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा था। लेनी हमीदा के साथ क्वींस पार्क जाने की जिद करती है। उसकी गोद में सर रख के लेनी को वहाँ वो आराम नहीं मिलता जो उसको आया के पास मिलता था। अब पार्क में कोई हिंदू ना कोई सिख, बस मुस्लिम और सारी औरतें बुरखे में होती थी। कुछ लोग घास पे नमाज पढ़ रहे होते थे। क्वीन का स्टैचू भी निकाल दिया गया था। लेनी बार बार गॉड मदर को आया के बारे में पूछती रहती पर उसको यही बताया जाता कि आया को अमृतसर उसकी फैमिली के पास भेज दिया गया है। पर लेनी ये मानने को तैयार नहीं थी। कज़न लेनी को बताता है कि आया ने अपने प्रोफेशन बदल दी है। अब वो हीरा मंडी यानी लाहौर के रेड जोन एरिया में नाच गाना और प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, पैसों के लिए। लेनी ये बात समझ नहीं पाती, इसीलिए उसको समझाने के लिए कज़न उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेनी उसको याद दिलाती है कि बड़े होने तक उसने लेनी को ना छूने का प्रॉमिस किया था। अब लेनी को समझ आता है कि इमामदीन शरबत, मर्चेंट, कूलीज, गवर्नर और ऐसे कई आदमी आया के पास किस काम से जाते हैं और उसको लगता है कि पक्का आया किसी मजबूरी में होगी में ये सब कर रही होगी, क्योंकि आइस कैंडी मैन, रेसलर और मर्चेंट को भी वो कभी भी अपने करीब नहीं आने देती थी। लेनी अगले दिन अपनी माँ से कहती है कि उसको पता चल चुका है कि गाड़ी के डिक्की में पेट्रोल है और आया को ढूंढने के लिए वो लोग नहीं जा रहे हैं। आया को ढूंढने के बहाने वो लोग लाहौर में आग लगाते हैं। माँ उसको समझाती है कि वो पेट्रोल की स्मगलिंग कर रही थी ताकि हिंदू और सिख दोस्तों को इंडिया से भागने में मदद मिल सके, किडनैप लड़कियों को उनके घर पहुंचा सके। अब वो लेनी को पहले से इस बारे में ना बताने के लिए अफसोस करती है। गॉड मदर के सोर्सेस से पता चलता है कि आया अब नाचने वाली नहीं रही, अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अगले दिन अपने पति के साथ सबसे मिलने आ रही है। लेनी आया से मिलने को बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। आया का जो पति था वो असल में और कोई नहीं बल्कि आइस कैंडी मैन था। वो अगले दिन एकदम मुस्लिम गेटअप में गाड़ी से उतरता है। अब वो एक पोएट बन चुका था और हर बात का जवाब पोएटिक स्टाइल में देता। वो अकेले आया था। गॉड मदर के पूछने पर कि इतने दिन वो कहाँ था, आइस कैंडी मैन बताता है कि वो एक मुगल कोटिशियन, एक पपेटियर का बेटा है। उसकी चाल ढाल बदल चुकी थी और वो बहुत कमाल की उर्दू पोएट्रीज बोलने लगा। वो कहता है कि औरतों को बचाना हमारी
जो है हमारी बिरादरी का कल्चर है, हम इसीलिए खुद अपने बिरादरी की औरतों से शादी कर लेते हैं। और हमारी औरतें आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स है जो कि अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीतती है। बस फैमिली कनेक्शन की वजह से वो लोग हीरा मंडी में रहते हैं। और मैं तो अपनी बीवी का गुलाम हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, मेरे साथ उसको कोई चोट नहीं पहुँचेगी। गॉड मदर गुस्से में होती है और कहती है कि तुम गुंडे हो, गुंडे, और न जाने कितने शराबी आदमियों को उससे पैसे लेकर अपनी ही बीवी से रेप करने देते हो, और कहते हो कि वो तुम्हारे साथ सुरक्षित है। क्या इसीलिए उठाया था तुमने उससे? क्या इसीलिए शादी किए थे? बेशरम, नमक हराम, ऐसे करके गाली देती है। बट आइस कैंडी मैन बड़ी बेशर्मी से कहता है कि सिर्फ कुत्ते ही फेथफुल और वफादार होते हैं। अगर वफादारी चाहिए तो उसकी शादी किसी कुत्ते से करवा देते। गॉड मदर आइस कैंडी मैन को बेइज्जत करती है और लेनी उसे और ज़्यादा नफरत करने लगती है। आइस कैंडी मैन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने उसकी जान बचाई, उससे शादी किया, उसको सिल्क और गहने से भर दिया। हमारे निकाह के बाद किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। आपने अपने किए की भरपाई करने के लिए एक अच्छा पति बनने की मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, और मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। अगर वो मुझे छोड़ने से मना करे तो आप क्या बोलेंगी? गॉड मदर और भी ज़्यादा गुस्से में होके बोली कि तुमने उसको फरवरी में किडनैप किया था और मई में जाके तुमने शादी की। बीच के जो 3 महीने थे तुम बैठ के तभी क्या पैसे गिन रहे थे जो तुमने आया को प्रोस्टिट्यूट बना के कमाए थे? तब शादी कर लिया जब लेनी की माँ आया को उसके परिवार के पास अमृतसर भेजने के सारे अरेंजमेंट्स कर चुकी थी। आया अगर इतना ही पछतावा हो रहा है तुम्हें, तो फिर तुम उसको कब का उसके घर भेज चुके होते। अब जाओ, निकल जाओ मेरी नज़रों से दूर। लेनी समझ पाती है कि उसकी आया किस नरक में पहुंच चुकी है, और अब वो बहुत ज़्यादा पछताती है क्योंकि कहीं ना कहीं आया की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद भी थी। और उसको ये भी समझ आता है कि फ़िज़िकल डिज़ायर इंसान को किस हद तक नीचे गिरा सकता है। तो यहाँ पे आज हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। हम अगले चैप्टर्स अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो इस बुक का लास्ट वीडियो होगा, ये बुक ख़त्म हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।